हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपी क्लासेस। आज हम प्रोनाउन की 5th क्लास करेंगे। इससे पहले हमारी 4 वीडियोस और आ चुकी हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, देन आप इस वीडियो पे आइए। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं अपना रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि नाम से ही क्लियर हो रहा है हमारा रिलेटिव, यानी कि जो दो क्लॉज को रिलेट करने की कोशिश करेगा वो हमारा होगा रिलेटिव प्रोनाउन। देखो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा बेसिकली क्या होता है, ये हमारा प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन। क्योंकि कंजंक्शन क्यों है, क्योंकि ये हमारे दो क्लॉज को कनेक्ट करेगा, इसीलिए ये हमारा कंजंक्शन होगा। और प्रोनाउन किस लिए होगा, क्योंकि इसमें हम प्रोनाउंस का यूज करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा प्रोनाउन एज वेल एज कंजंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन जैसे कि हमने यहाँ पे लिखी है कि अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज, यानी कि जो रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करेगा वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। इट रिलेट्स टू द वर्ड, किससे रिलेट करेगा, दैट इट्स रिलेटिव क्लॉज मॉडिफाइज, यानी कि जो इसका रिलेटिव क्लॉज है जिसको वो मॉडिफाइज करेगा वो हमारा क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम इज लॉस्ट बाय दोज हु वेट फॉर इट। देखो इसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया है, तो हु का यूज हमने यहाँ पे किस लिए किया है, हु का यूज हमने किसके लिए किया है, दोज के लिए किया है, यानी कि जो टाइम को वेस्ट करते हैं। टाइम इज लॉस्ट बाय दोज हु वेट फॉर इट, यानी कि टाइम को लॉस्ट वे करते हैं जो उसका आने का वेट करते हैं। तो हु हमारा किसके लिए यूज किया गया है, हु हमारा दोज के लिए यूज किया गया है। तो देखो हु हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव किस लिए हो गया ये, क्योंकि इसने दोज को रिलेट किया है। और हमारा कंजंक्शन किस लिए हो गया, क्योंकि इसने हमारी दो क्लॉज को ज्वाइन किया है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरीके से जैसे हमारा सेकेंड एग्जाम्पल गिवन है, हियर इज द बॉय हु इज माई ब्रदर। देखो इसमें भी हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया है। हु किसके लिए यूज किया गया है, ये बॉय के लिए, कि ये वो लड़का है जो मेरा भाई है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारे कितने टाइप के होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे हु, हुम, हुज, ये हमारे होते हैं पीपल के लिए। हु हमारा यूज होता है सब्जेक्टिव केस के लिए, हुम हमारा यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए, और हुज का यूज करते हैं हम पॉजेसिव केस के लिए। दैट का यूज हम करते हैं पीपल और थिंग दोनों के लिए करते हैं दैट का यूज हम। व्हाट का यूज हम करते हैं थिंग्स के लिए, एंड विच का यूज करते हैं हम थिंग्स के लिए और सिलेक्शन के लिए। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हु, होम और हुज को। तो हु हमारा किसके लिए यूज होगा, पर्सन्स के लिए यूज होगा, और किस लिए, सब्जेक्टिव केस के लिए। ठीक है, हुम का यूज इसी तरीके से हमारा किसके लिए होगा, पर्सन्स के लिए होगा, और किसके लिए होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस के लिए। उसके बाद जैसे हुज का प्रयोग होगा हमारा पर्सन्स के लिए और पोजेसिव केस के लिए, यानी कि पोजेशन दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हुज का। इसमें जैसे एग्जाम्पल हमने लिए हैं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एवरीवन लाइक्स द गर्ल हु स्पीक्स द ट्रूथ। देखो इसमें हमने यूज किया है रिलेटिव प्रोनाउन हु का। तो हु का यूज हमने किसके लिए किया है, यहाँ पे गर्ल्स के लिए, गर्ल के लिए यूज किया है। तो एवरीवन लाइक्स द गर्ल, सभी उस लड़की को पसंद करते हैं, किसको, हु स्पीक्स द ट्रूथ। देखो एक हमारी क्लॉज ये हो गई, एक हमारी क्लॉज ये हो गई, इनको ऐड करने का, इनको ज्वाइंट करने का काम किसने किया, हु ने। तो इसीलिए हु हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारा एक कंजंक्शन और एक प्रोनाउन, इसने हमारा दोनों का काम किया है। इसी तरीके से हमारा हो गया जैसे बी पार्ट है कि दिस इज द बॉय whom all love, जिसे सभी प्यार करते हैं, दिस इज द बॉय whom all love। देखो इसमें तो था हमारा हु हमारा किस तरीके से काम कर रहा था, हु हमारा एज अ सब्जेक्टिव केस के लिए हमारा काम कर रहा था हु। देखो एवरीवन लाइक्स द गर्ल हु स्पीक्स द ट्रूथ,
इसमें हु हमारा क्या था, हु हमारा इसमें सब्जेक्टिव केस था, हमें सब्जेक्टिव केस की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने हु का यूज़ किया। देखो इसमें हमारा क्या है, दिस इज़ द बॉय हुम ऑल लव। देखो ऑल लव यानी कि सभी उससे प्यार करते हैं, तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमें डूअर की बजाय हमें यहाँ पर रिसीवर की ज़रूरत होगी। तो रिसीवर के लिए हम यहाँ पर, रिसीवर हमारा कौन होता है, रिसीवर होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हम यहाँ पर हु का यूज़ ना करके हम यहाँ पर हुम का यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव केस के लिए। उसके बाद जैसे हमने थर्ड एग्जाम्पल लिया है इसमें कि दिस इज़ द गर्ल हुज ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। देखो इसमें हमने हुज का यूज़ किया, हुज हमारा किस लिए होता है, पोजेशन के लिए हमारे हुज का यूज़ होता है। तो इसमें देखो दिस इज़ द गर्ल कि यह वह लड़की है, हुज ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल यानी कि उसकी ड्रेस वेरी ब्यूटीफुल है। तो हुज हमारा क्या दिखा रहा है, इसमें हुज हमारा ड्रेस पर पोजीशन दिखा रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर हुज का यूज़ किया है। देखो इसमें हमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि हम हु का यूज़ करेंगे या हम हुम का यूज़ करेंगे। तो इसकी एक ट्रिक होती है कि हम काउंट कर लेंगे सब्जेक्ट्स को और वर्ब्स को। अगर हमारे ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हुम का यूज़ कर देंगे। और अगर सब्जेक्ट और वर्ब हमारे दोनों इक्वल नहीं है तो हम वहाँ पर सब्जेक्टिव केस हु का यूज़ कर देंगे। जैसे देखो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, जैसे कि जो हमारा ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, तो इसमें क्या था हमारा, एवरीवन लाइक्स द गर्ल हु स्पीक्स द ट्रुथ। तो एवरीवन हमारा एक सब्जेक्ट तो ये हो गया, और अब देखो दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर कोई गिवन नहीं था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर हु का यूज़ किया। अब देखो हम यहाँ पे वर्ब देखते हैं, तो एक तो हमारी वर्ब हो गई लाइक और एक हो गई हमारी स्पीक्स, यानी कि हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट तो हमारे पास एक है और वर्ब हमारे पास दो हैं। तो सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने सब्जेक्टिव केस हु का यूज़ किया है। इसी तरीके से जब हम सेकंड एग्जाम्पल करेंगे तो इसमें देखो जैसे हमारी एक वर्ब तो इज़ है और दूसरी है हमारी लव। और अब हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो इसमें सब्जेक्ट है हमारा दिस, एक तो हमारा ये हो गया सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट हो गया हमारा ऑल, यानी कि हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट भी हमारे पास दो हैं और हमारे पास वर्ब भी दो हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दिखा रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ कर दिया। तो ये था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम और हुज। तो अब देख लेते हैं इसके कुछ एक्सरसाइज। तो इसका ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखने के लिए है कि क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है हु और हुम में कि कौन सा आएगा, तो हम काउंट करके देख लेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट और हमारी वर्ब दोनों अगर इक्वल है तो हम ऑब्जेक्टिव केस हुम का यूज़ कर देंगे, और अगर हमारे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इक्वल नहीं हैं तो हम वहाँ पर हु का यूज़ कर देंगे। आइए अब हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं, तो देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा कि द मैन हु हुज और हुम सन वॉन द मैच हैज़ कम। कि देखो वो आदमी जिसका बेटा, हुज सन, देखो इसमें हमारा क्या हो गया, सन आ गया, यानी कि सन पर हमें पोजेशन दिखाना है, तो इसमें हम किस चीज़ का यूज़ कर देंगे, इसमें हम हुज का यूज़ कर देंगे। इसके बाद है सेकेंड एग्जाम्पल कि आई नो द बॉय, कि मैं उस बॉय को जानता हूँ, डैश लव्स हिज मदर वेरी मच। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्योंकि हमारा हु या हुम आएगा, तो इसमें हम अपनी वही ट्रिक देखेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को इक्वल करने वाले। तो इसमें देखो हमारा सब्जेक्ट कितना है, एक सब्जेक्ट तो हमारा ये है आई नो द बॉय, बॉय तो हमारा इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसके बाद देखो यहाँ पर हमें क्या कोई सेकंड सब्जेक्ट दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो सब्जेक्ट हमारे कितने हो गए, एक। अब देखेंगे हम वर्ब कि वर्ब हमारे पास कितनी है। एक वर्ब हमारी कौन सी हो गई, नो, और सेकंड वर्ब हमारी हो गई लव्स। देखो उसके बाद कोई वर्ब नहीं है, तो वर्ब हमारी कितनी हो गई, दो। तो इसमें देखो तो हमारा सब्जेक्ट तो हो गया एक और वर्ब हो गई हमारी दो, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस हु का यूज़ कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमारा एग्जाम्पल सी है कि आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन डैश हैज आस्क्ड फॉर सच अ थिंग। कि इन सब चीज़ों के लिए
पूछा गया है। तो देखो इसमें भी हम वही ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो देखो हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, आई, और देखो ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2, और उसके बाद देखो उसके बाद हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं गिवन है, तो सब्जेक्ट हमारे कितने हो गए 2। अब हम देखेंगे वर्ब कितनी है हमारी। तो वर्ब हमारी एक तो हो गई थिंक, एक हो गई हमारी एम, और एक हो गई हमारी हैज आस्क्ड। तो हमारी वर्ब कितनी हो गई यहाँ पर 3, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब हमारे इक्वल नहीं हुए तो हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का यूज़ कर देंगे। तो सब्जेक्टिव केस हमारा हु का यूज़ यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद है जैसे एग्जाम्पल हमारा डी, द डॉक्टर डैश हु और हुम, इनमें से हमें एक चूज़ करना है। आई मेट टुडे वॉज सनीज ब्रदर। तो देखो इसमें भी हम वही ट्रिक देखेंगे कि द डॉक्टर, एक तो सब्जेक्ट हमारा ये हो गया। अच्छा उसके बाद आई मेट, तो आई मेट यानी कि दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई हो गया, और उसके बाद हमारा कोई सब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो सब्जेक्ट हमारे कितने हो गए 2। उसके बाद हम देखते हैं वर्ब कि वर्ब हमारे पास कितनी है। द डॉक्टर, एक हो गई हमारी वर्ब मेट, और एक हो गई हमारी 2। ठीक है, तो एक तो हो गई हमारी मैट और दूसरी हो गई हमारी वॉस, यानी कि इसमें हमारी वर्ब कितनी हो गई 2। तो इसमें देखो हमारे सब्जेक्ट और हमारी वर्ब दोनों की दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हुम का यूज़ कर देंगे। तो आई होप आपको हु, हुम और हुज में डिफरेंस का पता लग गया होगा कि कहाँ पर हम हु का यूज़ करेंगे, कहाँ पर हम हुम का यूज़ करेंगे। तो ये थी हमारी क्लास रिलेटिव प्रोनाउन की। सेकंड क्लास में हम देखेंगे हमारे बाकी के बचे हुए रिलेटिव प्रोनाउन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी विजिट करके आइए, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाकी के बचे हुए रिलेटिव क्लॉज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।